यहाँ पर म्यूचुअल फंड को लेकर के एक सवाल है यूटीआई एएमसी म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में। ये पूछ रहे हैं कि इसमें लंबी अवधि के लिए अगर पैसा लगाना है तो उसके लिए बेहतर जगह क्या रहेगी, और इनिशियल एंट्री के बाद क्या एक शेयर महीने में खरीदते रहें गिरावटों में, मतलब एक तरह का एसआईपी वाला तरीका इसमें लेकर के अगर चलें तो कैसा रहेगा। फंडामेंटली एक ग्रोथ सेक्टर दिख रहा है, और बाकी सारे जो एएमसी स्टॉक हैं उसमें ये सबसे सस्ता है, 2.5% डिविडेंड भी देता है। ये सारी चीजें उन्होंने अपनी तरफ से रिसर्च करके रखी है, चुना है। बताइए उनका चुनाव जो है कितना ठीक लग रहा नॉट बैड, सही है, कोई गलत नहीं है। पहली चीज़ जो आपने बोला ना कि आपके कुछ वर्ड्स में अंडरलाइन करूँ, एंट्री लेवल फॉर लॉन्ग टर्म। आपका सोच जो है लॉन्ग टर्म के लिए, ये एएमसी वाले स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए वैसे भी इसलिए ठीक रहने चाहिए बिकॉज़ अभी भी इक्विटी पार्टिसिपेशन या एएमएफ पार्टिसिपेशन पर से, बिकॉज़ हमारे कंट्री में तो डेट मार्केट भी उतना डेवलप नहीं है, तो वो भी आगे हो सकता है डेवलप होगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए पहला आपने पूछा, दूसरा आपने ग्रोथ सेक्टर बोला। बिल्कुल ये ग्रोथ सेक्टर होना चाहिए समय में, और इसीलिए अभी देख ग्रोथ सेक्टर का एक पहला आपका इंडिकेटर क्या है, इस सेक्टर के सारे स्टॉक्स बहुत एक्सट्रीमली हाईली ओवर वैल्यूड चल रहे हैं, वैल्यूएशन बहुत हाई मिल रहा है इनको। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि मुझे ऐसे बाजार में, बाजार ऐसे लेवल पे है और बाजार का सिचुएशन ऐसा है कि ओवर वैल्यूड, ओवर स्ट्रेच्ड चीज़ों में कंफर्ट नहीं बन पाता है। इस सेक्टर है। में कंफर्ट है, और आपका अप्रोच जो 16 है का पी उस है अप्रोच में कंफर्ट है। तो अगर 16 का पी है तो इसको आज के बाजार में ओवर वैल्यूड होने की एनालिसिस तो इसमें बनती ही नहीं है। नहीं, वैसे नहीं देखेंगे इसको राजेश जी, मैं आपको तुरंत तुरंत कंपेयर करके बताता हूँ। देखिए, जी। आप चले जाइए वापस निप्पॉन इंडिया पे और एचडीएफसी पे, एएमसी पे। वो अभी मार्केट में जो मार्केट शेयर को लीड कर रहे हैं, इक्विटी में मैक्सिमम लीड कर रहा है निप्पॉन एएमसी, और एचडीएफसी उसके पीछे-पीछे आ रहा है। तो आपके जो एएमसी का ग्रोथ है, जो आपके क्या बोलते हैं, जो आपका ओवरऑल एयूएम है, उसका जो ग्रोथ आप कर पा रहे हैं, पर्टिकुलरली वो सेक्टर जो कि सबसे ज़्यादा फ्लेवर में है अभी, क्या इक्विटी, डेट में तो उतना अभी फ्लेवर में है नहीं, क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा रिटर्न मिल नहीं रहा। इसलिए यूटीआई एएमसी के वैल्यूएशन को आप लेके जाएँ, वो कंपेयर ही नहीं कर पाएँगे हम। वो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिलेगा हमको, बिकॉज़ उनका ग्रोथ बहुत आगे चल रहा है इससे। देयरफॉर इसका जो पी है वो सप्रेस्ड रहेगा ही। मुझे लगता है इसका मीडियन से हाई पी होना चाहिए, एक बारी मैं देखूँ तो मीडियन के आस-पास ही है पी, 16 का है, और मीडियन करीब-करीब 20 के आस-पास का है, तो मीडियन के आस-पास का ही पी है। बिकॉज़ यही कारण है ना कि ये उतना ग्रोथ नहीं इक्विटी एसेट्स में कर पा रही है, जितना आपका निप्पॉन कर पा रहा है, जितना आपका एचडीएफसी, एएमसी कर पा रहा है, इसलिए आपका भीड़ वहाँ पे जाएगा और वैल्यूएशन इसका सप्रेस होगा। तो इवन इस वैल्यूएशन पे इसको आप बहुत ग्रोथ नहीं दे सकते। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर, अगर आपका निप्पॉन, एचडीएफसी, एएमसी का स्टॉक उतना नहीं चला होता, यूटीआई एएमसी का स्टॉक चलता ही नहीं था। आप अगर इसको इम्पोज़ करेंगे, आपको एकदम टोटल लैगार्ड दिखेगा, बहुत पीछे से चल के आया ये। तो उसका सेक्टर मूवमेंट का इसको टेलविंड का फ़ायदा मिला है, अपने आप का बहुत फ़ायदा नहीं मिला है। अगर इस वैल्यूएशन पे भी अगर आपका एचडीएफसी, एएमसी और निप्पॉन एएमसी में वैल्यूएशन करेक्शन हुआ, तो अकॉर्डिंगली इसमें भी होगा। व्हाई? बिकॉज़ फिर आने वाले समय में ये एक्सपेक्टेशन होगी कि शायद इक्विटी में एसेट बहुत ज़्यादा नहीं जुड़े। तो इस टर्म्स में मैं कह पा रहा हूँ कि आपका ये मूवमेंट जो है, ये थोड़ा-सा खिंचा हुआ है, इवन यूटीआई का। थोड़ा गैप फिल हो सकता है। लेकिन इन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया है ना, वो बोला इन्होंने, इनका अप्रोच है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए इसमें एसआईपी करना चाहते हैं। एएमसी मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज़ में समझें, एएमसी, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ये हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस के भी पर्टिकुलरली प्लेयर्स हैं। ये सब सेक्टर जो है आपका 10-10, 20-20 साल का प्ले होने वाला है, बिकॉज़ आपकी इकोनॉमी 5, 10, 15, 20 ट्रिलियन डॉलर की होने जाएगी। तो ये सब हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ सेक्टर्स, और आपका एसआईपी आपको भी काम करेगा, आपके बच्चों, बच्चे के बच्चों को भी काम करेगा। जी। वैसे इसके जून रिजल्ट्स में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिख रही हैं कि इसका सेल्स ग्रोथ काफी अच्छा रहा है, और सेल्स ग्रोथ के बावजूद इसने एक्सपेंसेस कट किए हैं, और उसके चलते इसका जो मार्जिन है वो सीधे 55 से 66 हो गया। और वही इम्पैक्ट हाँ, हमें प्रॉफिट में दिख रहा है कि मतलब शायद ये इसका हाईएस्ट क्वार्टरली नेट प्रॉफिट। हाँ, ये भी है, एक्सपेंसेस कट किए हैं, प्लस एक्सपेंस रेशियो का डेफिनिशन भी तो चेंज किया ना, हो गया है ना।
पहले एक्सपेंस रेशियो आपका एक्सपेंस टोटल क्या था, एएमसी लेवल पे जाता था, अब क्या है एक्सपेंसेस आपके फंड के स्कीम में से जाते हैं। तो वहाँ का भी मुझे लगता है कि राइट मिक्स का फ़ायदा मिला होगा। बिकॉज़ इसी के लिए निप्पॉन को फाइन किया गया है, कि उन्होंने अपने जो एक्सपेंसेस थे उसको एएमसी में ले लिया था, जबकि फंड में से उनको देना चाहिए था। अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ था, उसका भी फ़ायदा हो सकता है। जी।